बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। बंधुओं, यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा है। यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा। मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं। जितना साहब ने मन पर बोला है ना, कोई नहीं बोल सका मन पर। महाकठिनियम काल फांसे तासे कौन बचाए। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर सबको नचाता है। नाना फांस फसाए जी को आपन रूप छिपाए। वाह क्या बात है। नाना रूप ये बनाकर काल पुरुष जी को उलझाता है। पंचकोश और प्रगट ग्रासे तह को कौन लखावे। शरीर के अंदर पूरा तमाशा ही मन का है। आप ही एक अनेक त्रिविध रूप बनावे। सन्नपात हुए दुष्ट नष्ट सो पड़ रहे अंत दिखावे। जरूर संसार की संरचना को देखने के बाद एहसास होता होगा कि हम किसी ऐसी ताकत के हाथ में हैं जो बड़ी दुस्साहस असाध्य है। विषय विकार जगत उलझावे। भाई ये जितने पाप हैं, छल है, दुष्टता है, अनीत कर्म है, आत्मा का कहीं दूर से संबंध नहीं। ये कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। विषय विकार जगत उलझावे। आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं। जहां तहां भटकाए। एक चीज में और देखा, जिस पर मोहिनी मंत्र लग जाता है ना माया का, फिर वो क्या कहता है, बस तू ही तू बोलता है। और चाहे इंद्र की अप्सरा भी आ जाए ना, शादी इसी से करना। ये मोहिनी मंत्र है। इसलिए माया के पास 5 शक्ति थी। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण। फिर उसे दुनिया में कुछ नजर नहीं आएगा। न माँ न बाप न घर न द्वार। ये है काम। योग ध्यान बिगुड़चन भारी ताहा सुरत अटकावे। बस दुनिया के पदार्थों में सुरत को अटकाए। सुरत आत्मा है। हमेशा इसका हमला ही आपकी सुरती पर है। आशा नाम नौका बैठावे भव की धार बहावे। दुनिया के मुहावरे बड़े अटपटे हैं। उन मुहावरों को बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं। समझ से बाहर बात है। कुछ लोग कह रहे हैं आशा ही जीवन है। अरे मेरे भाई, आशा ही बंधन है। इसी आशा को चाह कहते हैं। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। वही शान शाह है जिसको ना ही चाह। आशा नाम नौका बैठावे। इसी से इंसान जीता है। ये इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई। जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। भव की धार बहावे। तत्वमसी कहता है डुबोवे, अंत कोई नहीं पाए। देखिए, नाना पंथ जगत में ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं, निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे।
चार मुक्ति योनि 84 तहमिल हेत बढ़ावे। जिससे भी देखो वो कह रहा है स्वर्ग में जाना है। क्या रखा है स्वर्ग में? मैंने मृदगुल ऋषि का वृतांत कई बार बोला है। ये चारों मुक्तियां एक ललचाने वाला संसाधन है। तभी तो पलटू साहब कह रहे हैं ना, संत न मुक्ति चाहते ना है पदारथ, चाह ना है पदारथ, चार मुक्ति संतन की चेरी। नेम धर्म पूजा और संयम बहुविध लाग लगावे, बहुविध लाग लगावे, भेष आले करे को पावे, जीव चैन न आवे। एक न भूला द्वे न भूले, जो है सनातन सोई भूला। यह आत्मा सनातन है। चार वेद खट दश अष्ट दशोले, शून्य शून्य समावे। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण निरंजन के गुण गाते हैं। काल चक्र बस उत्पत्त पड़ रहे, जीव दसे दुख पावे। इस तरह ये आत्मा अनादि बिन सदगुरु बची नहीं सकती है। कैसे रहूं जग में, कणा यतन बिन कैसे रहूं। जैसे जल बिन मीन दुखत होए, तलपत तलपत मर जाए। संसार में सुख है नहीं। दूसरा साहब ने संसार के दुखों और माया पर बहुत कुछ कह दिया। कोई तो कहे ब्रह्म बतावे सूर्य प्रभा की झाई, कोई तो कहे आत्म स्वयं है। देखिए, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। जलरंगी की नाई, कोई तो कहत दूजा है करता, कोई तो कहत कशनाई, कोई तो कहती है देही ब्रह्म है मेरो मन पति आई। कुछ तो शरीर ही को सब कुछ मान के बैठे। कोई योग कोई ध्यान बतावे, कोई कोई अलग लगावे, कोई कहे ज्ञान विचार करो फिर आप ब्रह्म जगवाई। कुछ कह रहे तुम खुद ही ब्रह्म हो जाओगे। एक आदमी से बातचीत हुई तो उसने कहा आत्मा ही सब कुछ है। भाई आत्मा का हम विरोध तो कर ही नहीं रहे। उससे पूछा अगर आत्मा ही सब कुछ है तो एक बात बताओ, आत्मा बंधी कैसी? बोला कर्म से। अरे तो भाई फिर कर्म ही बड़ा हो गया ना। लोग तर्क और विचार की बात नहीं करते, कुतर्क अधिक रखते हैं। कुतर्क तो इतना है कि क्या बताऊं मैं आपको। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। सदगुरु कबीर पारख की राशि सब सुख को सुख जाए। तापत से कैसे हुए न्यारा न्यारो, आप ही पूर्ण का है। इसलिए साहब ने गुरु को स्थापित कर दिया, बहुत ताकत के साथ किया है। ऐसी वाणी किसी और ने बोली नहीं है। 7 दीप 9 खंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। कबरा हर के रूठते गुर की शरणी जाए, कहे कबीर गुर रूठते हरि नहीं होत सहाय। आदि ये शब्द एक चीज के पूर्वक है, गुरु भक्ति के, और साहब ने इसको स्थापित कर दिया।
क्यों न जपो मन लाई, अक्षर दो नी को क्यों न जपो मन लाई। गुरु गुरु यह महामंत्र है और मंत्र कशना है। गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ब्रह्म जपत और विष्णु जपत है और जपत शिवराई। वह कह रहे हैं ब्रह्मा भी जप रहे, अग्निदेव को गुरु किया, विष्णु जी ने जो अवतार लिए उसमें गुरु किया, शिव जी ने बृहस्पति को गुरु किया। शास्त्र पुराण ये साख बखानत गुरते परे कोई ना है, गवाही देते हैं सभी धर्मशास्त्र। गुरते सकल, एक शब्द में साहब ने गुरु की महिमा पर कहा, सन्यासी अनंत हुए, तपस्वी अनेक हुए, योगेश्वर हुए, पर गुरु भक्ता वृणा कोई एक। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूझा नहीं। इससे बढ़कर कुछ नहीं बोला साहब। शास्त्र पुराण ये साख बखानत गुरते परे कोई नहीं, गुरते सकल रिद्ध सिद्ध होता है। जो निगुराज सुमरण करे दिन में कई कई बार, जो निगुराज सुमरण करे दिन में कई कई बार, नगर नायक का सत करे जरे कौन के लार। गुरते ज्ञान और गंभीर होते हैं, गुरबिन क्वेश्चन बसाए। आप देखें, अमोलक वस्तु दी जिसने आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया। गुरबिन काहू को कायसरे नहीं, बहुत भय जगमाए। कितने सटीक प्रमाण दे रहे हैं साहब। देख रहा हूं बाजे लोग क्या करते हैं, गुरु दीक्षा ले जाते हैं। कहीं रिश्तेदार ने कहा संतान थोड़े दिन नहीं हुई कि चलो पीर बाबे पर, चलो फलानी जगह, चलो जलवीर मानो, फिर वो भटक भटक कर फिर आ जाते हैं। मैं क्या कहता हूँ पता है, मैं कहता हूँ रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन हो। तुमने पूरा काम ही गुड़ गोबर कर दिया है। खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बहना थे। रामकृष्ण तेने हूं गुरु की नो, मूर्ख चेतत नहीं। रामकृष्ण ने भी गुरु किया। आपको ध्यान होगा, मैंने समस्त युगों का वृत्तांत कब कब साहब है बोला है। इसलिए वशिष्ठ जी को गुरुदेव ने दीक्षा दी, साहब ने। दुर्वासा को भी ऐसे वासुदेव कृष्ण ने दुर्वासा को गुरु नहीं बनाया था, कुछ रहस्य थे। ऐसे ही राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु नहीं बनाया भाई। रामकृष्ण ते नहु गुरु की ना, मूर्ख चेतत नहीं। और मंत्र सब काल स्वरूपी, जीवन देत भुलाई। गुरु मंत्र यह पूर्ण कृपाधन, जीवन के सुख है।
आम आदमी की भाषा का प्रयोग करके अपने विचार साहब ने आम आदमी तक रखे। ज्ञानी मुनि सब ज्ञान बखाने रीत गए सब कोई, गुर के गुण सब गावहीं और गज अंध की नाई। गज अंध के नाई, ये साहेब वृतांत है। एक बार सूरदासों का टोला जा रहा था। गज अंध के नाई क्या बोल रहे हैं देखिए। तो पीलवान ने बोला, भाई सूरदासो सावधान, हाथी आ रहा है, आप साइड हो जाओ, थोड़ा अपने दाहिने हो जाओ, बाएं बाएं हो जाओ। सूरदासों में जिज्ञासा उठी, अरे हाथी का नाम सुना है, हाथी हम देखना चाहते हैं। पीलवान को कहा, भाई हाथी हम देखना चाहते हैं। पीलवान को दया आई, सूरदास लोग हैं, कहा देखो भाई, तो अंधा टोकर देखेगा, आग तो है नहीं। एक के हाथ में पैर आ गया, बोला ओ हाथी खंभे की तरह। एक के हाथ में हाथी का दांत आ गया, बोला ओ हाथी तलवार की तरह। ये साहब के टोकर कहे अंधे की नाई। एक के हाथ में सूंड आ गई, बोला अच्छा अजगर की तरह। एक के हाथ में कान आ गए, बोला ओ सूप छज्ज की तरह। एक के हाथ में पीठ आ गई, बोला वाह हाथी तो चट्टान की तरह। एक के हाथ में पूंछ आ गई, बोला ये हाथी तो झाड़ू की तरह है। टोने के बाद पीलवान ने कहा, भाई टोलिया जाऊं मैं? बोला जाओ। आपस में बात करने लगे। एक अंधे ने कहा, हाथी हाथी सुनते थे, आज हाथी देख लिया। क्या है हाथी? हाथी तो खंबे की तरह है। जिसने टांग पकड़ी थी वो यही बोल रहा था। दूसरे ने कहा, अरे हट बेवकूफ, क्या तुमने हाथी देखा? हाथी तलवार की नाई है जिसने दांत पकड़ा था। तीसरे ने कहा, ना हाथी तलवार नहीं, हाथी सूप की तरह है, जिसने कान पकड़ा था। छज माताएं बहनें अनाज पर छोड़ती है, सूप कहते हैं। चौथे ने कहा, धत बुद्धुओं सबकी मत हैरान बा, हाथी होता है चट्टान की नाई। उसने कहा, भाई हाथी तो चट्टान की तरह होता है, जिसने पीठ पकड़ी थी। छठे ने बोला, क्या हाथी टोए हो तुम? हाथी झाड़ू की तरह है। पांचों छह अंधे अपनी अपनी बात की पुष्टि कराना चाहते थे, लड़ रहे थे। संयोग से उनके बीच में एक आंख वाला भी था, जा रहा था, जो उनकी बातें सुन रहा था। बोला, भाइयों लड़ो नहीं, तुम लोग सब ठीक कह रहे हो। हाथी की टांग खंबे की तरह है, हाथी के दांत तलवार की तरह है, हाथी की सूंड अजगर की तरह है, हाथी के कान सूप की तरह है, हाथी की पीठ चट्टान की तरह है, हाथी की पूंछ झाड़ू की तरह है। ये सब हाथी के अंग है, ये मिलाकर हाथी है। इसी तरह दुनिया भटक रही है। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शारक में दिल भर पे जाने। शास्त्र भी तो हमें इंगित कर रहे हैं ना, आत्मा अंत ईश्वर। टोए टोए कर पार न पावे, मन माने मत भाई। वो फिर मानते भी नहीं है।
कोई तो परम गुरु पुरुष बखाने, ईश कह तो कोई लोई, कोई तो कह रहे भगवान ही गुरु है। कोई करता कोई माया कहे गुरु, मत बुद्धि सब खोई, पूर्ण तिरपत लांगे नाई कैसे गुरपत हुई। वाह बक बक सब बोराने, गुरु कोई ना जाने, अंधाधुन मत प्रकट कियो है सब जीवन को ताने। निरंजन ने बड़ा खेल किया। एक जगह साहब ने वाणी में लिखा है 60 लाख गुरुवार नरक में पड़े हुए हैं। ये एक वो पेशा है जिसमें सहज धन प्राप्त होता है, इसलिए गुरु के लक्षण भी साहब ने बोल दिए। घर घर तो सब गुरुआ बने हैं, कीने बहुत बहुत बंदाने। बहुत गुरु हैं अजगमाई, हरे द्रव कुछ संकट नहीं। सतगुरु बिन नहीं उबारा, ये सब जग मलता ने। वह जो पूछो गुरु का से कहिए तो कह आन की आन है, आन की आन अलग से अलग बोलते हैं। कोई कहे गुरु सच्चिदानंद, कोई कहे पुरुष पुराण है, कोई मनुष्य कोई देव कहते हैं, यह विद भ्रम बुलाने। कोई शब्द कोई वेद कहते हैं, कोई आत्म अनुमाने। तिरपत पर खाए बिन पूरण, कैसे कर पहचान। आप न बूझे कहे और बुझावे, बिन पारख भटकावे। ग्रंथ पुराण बहुत जग बाँचे, तात्विक कह आवागमन नसावे। रहनी बिना सब कहनी काची, बिन भोजन कब भूख न जाए। बेटी बेटा चेली चेला, मोह जाल कर जान बड़ेवा। घर छोटे मठ करे आशा, पूर्ण व्याधि कह शीश चढ़ावे। अर्थात साहब ने एक आम आदमी की भाषा में अध्यात्म की व्याख्या बड़े सुंदर तरीके से की है। यहां एक चीज और कही, गुरमग दृढ़ पकड़ आखिए, चेतावनी दे रहे। डिगमिग छाड़, यानी कदम मजबूत रखना। डिगमिग छाड़, गुरमुख बनने की बात की है। गुरमुख लाहा लेकर चले, मनमुख चले मूल गवाए जियो। क्या वाणियां इतला दे रही है, शब्द सेवे सो गुरमुख होवे। कौन है गुरमुख? जो जीवन पर्यंत शब्द न उलांगे, गुरमुख। गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, गुरमुख साधु भर भर पिया। निगरा प्यास मरे बन किया, जाके ही अंधियारा। होए रहे सदगुरु शरण मन, सार जगत की आस। जगाशा और स्वर्ग की भाषा, यह सब काल की भास। नर नारी और माल खजाना, छाड़ आयरबल भास घास। सुंदर तन और सुंदर जगह, सब सपने को भ्रास। पूर्ण सतगुरु जवना न पावे, तो लो भरम मिला। सदगुरु गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा मुक्त है। भाइयों, एक सूचना दूंगा। कैलेंडर के अनुसार प्रोग्राम 10 तारीख का अखनूर मिस्री वाला और रखबंधु है, वो मैंने कैंसिल किया है। वो है
9 तारीख शनिवार को उधर जाऊंगा। 10 तारीख को मैंने स्पेशल प्रोग्राम दिया है दिल्ली के लिए, यही इतवार को। 10 का प्रोग्राम मैंने दिल्ली का दिया है। इसकी एक वजह है कि पिछले 2-3 महीने से मैं दिल्ली नहीं जा पाया हूँ। बीच में कोहरे के कारण से पूरी फ्लाइटें लेट थी, फिर किसान आंदोलन आ गया तो रास्ते थोड़े जाम थे, इस कारण मैं नहीं आ पाया। तो दिल्ली एक प्रमुख स्थान है जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी तो साथ ही है, हरियाणा तो साथ है, पंजाब साथ है, कई संगत आती है। तो मैंने कहा इतवार का दिन हम दिल्ली आश्रम को देते हैं। तो 10 तारीख को मेरा प्रोग्राम 11:30 बजे से 2 बजे तक दिल्ली आश्रम में है। आपसे प्रार्थना है बाकी सत्संगियों को भी ये सूचना देना, ताकि वो अपना आने जाने का साधन पहले से बनाए। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा।